अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाह। वबरकातुह। वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एक बड़ा करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त, माशाअल्लाह। हाँ, गर्मी अल्हम्दुलिल्लाह। एंजॉय है यहाँ इंडिया में, पूछो। अरे इंडिया में बहुत बुरा हाल है, मतलब परेशान है लोग एकदम। अरे आज तो कल से इतनी गर्मी है कि सोच नहीं सकती। हाँ जी, तो कल से यहाँ भी बहुत गर्मी है। 107 ईयर्स बहुत के ज्यादा, बाद इंडिया में इतनी ज्यादा गर्मी आई है। मैं भी जी, बहुत न्यूज ज्यादा में उस गर्मी। दिन मैं सुन रही थी तो उसमें बता रहे थे कि 7 ईयर्स के बाद इतनी ज्यादा गर्मी आई है। हाँ, अल्लाह सबसे पर बहुत रहम सख्त करे गर्मी इंशाअल्लाह। है, कल से तो बहुत बुरा हाल। चलें अच्छी बात शनाज करते हैं। भाभी, ट्रांसलेशन शुरू किया जाए इंशाअल्लाह। अस्सलाम पूरे वालेकुम किताब जी। जी अस्सलाम वालेकुम आया नंबर 1 से। हाँ जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउन फतरत, और जब आसमान फट जाएगा। व इज़ल कवाकिबुन तसरत, और जब सितारे बिखर जाएंगे। व इज़ल बिहारु फुज्जरत, और जब ये जो है क्या नाम, बिहार समुंदर उबाले जाएंगे, समंदरों में उबाल आ जाएगा। व इज़ल क़ुबूर बुसिरत, और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी। आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, तो उस दिन हर नफ्स जान लेगा कि उसने क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा अपने आसार। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तो या अय्युहल इंसान, तो आए इंसान, तुम्हें किस बात ने धोखे में डाल दिया है अल्लाह के बारे में। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, तो वही है जिसने तुमको पैदा किया और फिर तुम्हारे नोक पलक दुरुस्त की, बराबर किया तुम्हें। फी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक, तो उसने जैसा चाहा तुम्हें जोड़ दिया। चलिए, कल्ला, जज़ाकल्लाह खैर। इरम, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। इरम, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आयत नंबर 9 से। आयत नंबर 9। कल्ला, जी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, हरगिज़ नहीं बल्कि तुम झुटलाते हो बदले के दिन को। व व इन्ना, और बेशक, अलैकुम तुम पर, ला हाफिजीन निगहबान हैं, किरामन कातिबीन। किरामन यानी बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं, और कातिबीन लिखने वाले हैं। यहाँ या कहीं पे लमूना, इरम ला आता है ना, तो ला जी या तो तहकीक के लिए आता है, ठीक है, या जी यकीनन, यकीन के लिए, मतलब एम्फेसिस करने के लिए वो आता है, ठीक है। तो जब जी हम ला हाफिजीन पढ़ रहे हैं तो यकीनन निगरान है, यानी कंफर्मिटी के साथ यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। जी 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 ओके। या मलूना, वो जानते हैं, माँ तफ़अलून, जो तुम करते हो। इन्नल अबरारा लफ़ी नईम, और बेशक नेक लोग नेमतों के साथ होंगे। व इन्नल फुज्जारा लफ़ी जहीम, और जो खराब या बुरे लोग होंगे वो जहन्नम में होंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, और वो जलेंगे उसमें बदले के दिन। चलो, वमा जज़ाकल्लाह हुम, खैर, जज़ाकल्लाह खैर। रेबापी, रेबापी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके आगे से आप पढ़ें आया नंबर 16। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, और वो उससे भाग न पाएंगे या बच न पाएंगे। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, और क्या कैसे तुम्हें पता चलेगा कि ये क़यामत का दिन है। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर क्या तुम्हें बतलाएगा कि ये क़यामत का दिन है।
यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सी शैअन, वो दिन जब आप अपने लिए एक नफ्स अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, और हर चीज मतलब अल्लाह सॉरी वल अम्रु, और हर चीज अल्लाह के कदर पे होगा, मतलब अल्लाह के ऑर्डर हुकुम, पे। अम्र मीन्स होता है हाँ हुक्म। हाँ, हुक्म। हम्म, हाँ, चलिए जज़ाकल्लाह खैर। वही की। आज का शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन का सूरह नंबर है 83। नुज़ूल के हिसाब से, रेवलेशन के हिसाब से इसका नंबर है 86। कुछ जगह पे आया है कि ये मक्की है, लेकिन कुछ जगह पे आया है ये मदनी है। इसमें 36 आयात हैं, 36 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सूरा है मुतफ़्फ़िफ़ीन, कुछ लोग जैसे इब्न कसीर में आया है ये मक्की है, तो कुछ के ख्याल में मक्का और मदीना के बीच में ये नाजिल हुई। इसके नुज़ूल के बारे में ये रिवायत आती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो मदीना के लोग नापतोल में बहुत बुरे लोग थे, इसलिए अल्लाह ने ये सूरत उतारी और जिसके बाद उन्होंने अपनी नापतोल जो है वो सुधार ली, उसको दुरुस्त कर लिया। यानी अरब क्या थे, अरब चीजें तोल कर नहीं दिया करते थे, नाप कर। जी सॉरी सॉरी सॉरी। अरब जो है चीजें तोल कर नहीं दिया करते थे, नाप कर दिया करते थे। जैसे हमने पहले भी कई बार हदीसों में पढ़ा है, एक जो उनका नाप था जिसको कहते हैं सा, जैसे 3 सा गंदुम देते थे, तो वो सा ऐसे मतलब उन्होंने पैमाने बना के रखे हुए थे और उसी से वो देते थे। जैसे आम तौर से आपने घरों में देखा होगा कि चावल और दाल के नपने बने हुए होते हैं, कोई खाली कैन या कोई ग्लास या कोई कप लोगों ने बनाया हुआ होता है, जिससे वो घर में बोलते रहते हैं ना, 1 कप चावल चढ़ा दो, 2 कप चावल चढ़ा दो, 1.5 कप दाल बना दो। वो नपने उन्होंने बनाए हुए होते हैं, यानी दे डोंट से 250 ग्राम दाल बना दो, 150 ग्राम दाल बना दो, 100 ग्राम दाल बना दो। घर में क्या होता है, वो यूजुअली ऐसे ही बोलते हैं कि 2 कप्स बना दो, 1 कप बना दो। तो वो 1 कप का या 1 ग्लास का उनका मेजरमेंट होता है। घर में यूजुअली इंसान ऐसे नहीं कहता है कि 2.5 किलो दाल बना, सॉरी आधा किलो दाल बना दो, 2 किलो चावल चढ़ा दो, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। ठीक है, तो अरबों के यहाँ पे भी यही था कि अरबों ने पैमाने बना रखे थे, तो वो क्या करते थे, या तो पैमाना छोटा बना देते थे या उसको पूरा नहीं भरते थे। तो इस तरीके से वो नाप तोल में कमी करते थे। वैलुल, हलाकत है, लिल मुतफ्फिफीन, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। अच्छा, ओरिजिनल जो वर्ड है मुतफ्फिफीन, वो यहाँ पे यूज हुआ है, निकला किससे है, तखफीफ से। तखफीफ का मतलब कहाँ इस्तेमाल होता है, यानी जब किसी को हम बड़ा इंफीरियर, छोटा और बहुत ही नाकाबिल जिक्र समझते हैं, अरबिक में उसको तखफीफ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तखफीफ यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है वो कम वजन के लिए या कम नाप के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, धोखा देते थे लोगों को, धोखा देने के लिए कम नाप और कम तोल का इस्तेमाल करते थे, जिससे डिफ्रॉड जो लोग होते थे ना, जो आम जनता होती थी, उनको पता ही नहीं चलता था कि वो कितने क्लेवरली, कितने दिमाग लगा के जो है ना ये काम करते थे, और लोगों को अंदाज भी नहीं होता था। जैसे कभी इंडिया में आपने देखा, वो जो सब्जी वगैरह देने आते हैं, वो जो रेडी पे होते हैं, उनके जो हाथ में तराजू होता है, वो क्या करते हैं, तराजू के नीचे अक्सर कोई बट्टा चिपका देते हैं
اور آپ کو جب وہ دیتے ہیں تو وہ सामान कम देते हैं क्योंकि उसके नीचे ऑलरेडी वे होता है। तो क्या होता है जब वो सामान डालते हैं तो वो कम आता है, आप अगर घर में लाके उसको तोले तो वो कम निकलता है। अब अगर आपने 1 किलो आम लिए तो घर में आके तोले तो वो 750 ग्राम से निकल रहे हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, इसको कहते हैं नाप तोल में कमी करना। सबिया अल-लज़ीन- सबिया खफीफ मतलब जैसे हल्का, हल्का मतलब खफीफ जो अरबी में, खफीफ तो हल्का होता है और हाँ तखफीफ का तो मतलब होता है वजन, हाँ वजन में मतलब हल्का कर देना। कम कर देना। जी जी जी, हाँ ठीक है। अल्लज़ीना इज़ा तालू, वो लोग जब नाप करते हैं, अलन्नासी, लोगों से नाप कर लेते हैं, लोगों से, यस्तौफून, वो पूरा पूरा लेते हैं, व इज़ा क़ालूहुम, और जब वो नाप कर देते हैं उन्हें, औ वज़नूहुम, या वो तोल कर देते हैं उन्हें, युखसिरून, वो कम कर देते हैं। यानी जब लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं कि बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। अगर 5 मीटर कपड़ा है या 5 किलो कोई चीज है तो वो 5 से 5.25 हो जाए, लेकिन 5 से 4.25 नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब खुद देते हैं तो पूरा 5 नहीं देते, तब 4.5 4.25 देते हैं, ऐसे देते हैं। देखिए हम जब कपड़ा लेने जाते हैं तो हमारी आदत होती है, अक्सर हम क्या कहते हैं दुकानदार को, कम मत देना, ज्यादा दे देना। तो वो कहता है हाँ मैं 5 मीटर 20 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, और दुकानदार बिल्कुल आपको यही देता है, लेकिन बोलता है, लेकिन अगर आप एक्चुअली नापिए तो वो अपना कोई खसारा तो नहीं करेगा, या तो वो आपसे पैसे ज्यादा लेगा, या मतलब ऑलरेडी उसने दाम ज्यादा बताया होगा ताकि वो जो 20 सेंटीमीटर वो दे रहा है उसको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। या वो देगा 5 ही मीटर लेकिन बोलेगा आपसे कि मैंने तो आपको ज्यादा दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी यूजुअल आदत होती है जो हम दुकान पे जाके करते हैं। अच्छा, कुरान में जो है कई जगह पे ये जो टॉपिक है कि कम तोलना या कम नापना, इसको कंडेम किया गया है और इस बात पे स्ट्रेस दिया गया है कि नाप तोल में कोई कमी ना करो, उसको पूरा पूरा दो। सूरे अनाम में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तराजू को बैलेंस रखो और पूरा पूरा तोल के दो। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक शख्स के ऊपर डाली गई है। फिर बनी इसराइल में भी बोला गया कि अपने तराजू को बिल्कुल दुरुस्त रखो, उसके स्केल्स बिल्कुल परफेक्ट रखो, ऐसे नहीं कि उसमें कुछ नीचे चिपका रखा हो या कुछ वो जो बीच का काटा है वो गड़बड़ कर रखा हो, ऐसी कोई चीज आपको नहीं करनी है। फिर सूरह रहमान में भी इस चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया गया कि जो बैलेंस है, जो तराजू है, उसको खराब ना करो, पूरी तरीके से तोलो और वजन को कम ना करके दो। ऐसी कौन सी कौम है जिसके ऊपर वजन कम करने की वजह से या कम नापने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजाब भेजा था? कौन से नबी की कौम थी? शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम। शोएब अलैहिस्सलाम की कौम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर उमा भाभी एंड शमीम भाभी। शोएब अलैहिस्सलाम की कौम थी कि जिनके ऊपर ये जो कम नाप तोल करने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजाब नाजिल किया था। तो इसकी कम नाप तोल करने की ना बड़ी सख्त पूछ है। अला, क्या नहीं, यजुन्नु, यकीन रखते, उलाइका, ये लोग, अन्नहुम, की बेशक वो, मबऊसून, उठाए जाने वाले हैं, लियौमिन अजीम, एक बड़े दिन के लिए। यानी क्या इन लोगों को डर नहीं कि क़यामत के दिन वो अल्लाह के सामने खड़े होंगे, जो हमारे सारे छुपे मामलात को जानता है, जो हमारे सीक्रेट्स को जानता है। उस दिन जो बड़ा दहशत वाला होगा और बड़ा खौफनाक होगा। तो जो कोई उस दिन लॉस करेगा, खसारे में होगा, वो भड़कती हुई आग में डाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अच्छा यहाँ पे जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है जो लेने और देने के हिसाब अलग अलग रखते हैं। यानी जब लेने की बारी आती है तो ज्यादा लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो कम कर देते हैं। अच्छा, ये जो है ना,
सिर्फ इसी मामले में नहीं है कि कम नाप तोल करना, यानी जिंदगी के किसी भी मामलात में आप अपने लिए तो अलग रूल रखते हैं और दूसरों के लिए अलग रूल रखते हैं, तो उसके लिए हर जगह हिसाब किताब होगा, चाहे वो किसी से लेन देन का मामला हो, चाहे देखिए अक्सर क्या होता है, लोग अपने घर को बड़ा नीट एंड क्लीन रखते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे के घर जाते हैं तो कोई परवाह नहीं करते कि हम कहाँ टिश्यू फेंक के आए हैं, हम उनकी बेडशीट कितनी खराब करके आए हैं, हम उनके ऊपर बॉटल्स कहाँ छोड़कर आए हैं, जहां मर्जी फेंक देते हैं कि अगला बंदा बाद में सफाई करता रहेगा। क्या आप अपने घर में ऐसे ही करते हैं? क्या आप अपने घर में डस्टबिन में नहीं डालते? तो यहाँ पे भी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें भी जो है इन्हीं सब चीजों में आती है कि जहाँ पे इंसान दोहरा रवैया रखे। यानी अब एक इसका बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि बेटियां 10 गलती भी करे तो इंसान माफ करता जाता है, लेकिन बहू अगर एक गलती करे तो इंसान माफ नहीं करता। बेटी 12 बजे सो के उठ रही है, नो प्रॉब्लम, मेरी बेटी को तो आदत है, वही काम अगर बहू करे तो लोगों को बुरा लग जाता है। तो ये जो चीज है ना, ये सारी चीजों पे हमें ध्यान देना है कि जो रवैया हमने रखना है वो एक सा रवैया। अगर हम अपनी बेटी को 12 बजे तक की छूट दे रहे हैं तो हमें अपनी बहू को भी 12 बजे तक की छूट देनी है। अच्छा, ये जो लोग थे जो कम नापतोल करने की जो यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे गलत बात एक्चुअली क्या है? गलत बात ये है कि पैसे तो पूरे पूरे लिए जा रहे हैं पर दूसरों की चीज हक से कम दी जा रही है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबाह और बर्बाद कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कौम नाप तोल में कमी करती है उसके ऊपर कहतसारी, सख्त मेहनत और हुक्म मुरानों का जुल्म मुसल्लत कर दिया जाता है, यानी उनकी लाइफ जो है वो बद से बदतर हो जाती है, बहुत टफ लाइफ हो जाती है। एक और हदीस में आता है, अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खमसुन बि खमसीन, 5 गुनाहों की 5 सजा है। इसमें क्या चीजें हैं? वो शख्स जो वादा तोड़ता है, अल्लाह उसके दुश्मन को उस पर मुसल्लत और गालिब कर देता है। दूसरा, जो कौम अल्लाह के कानून छोड़कर दूसरे कानून पर फैसले करने लगती है, उन पे फकर और मोहताजी आम कर दी जाती है। तीसरा, जिस कौम में बेहयाई और ज़िना आम हो जाए उस पर अल्लाह बीमारियां डाल देता है जो उनके पहलों में नहीं होती, जैसे एड्स की बीमारी। चौथा, जो लोग नाप तोल में कमी करने लगते हैं तो अल्लाह कहत में मुब्तला कर देते हैं। पांचवा, जो ज़कात अता नहीं करते अल्लाह उनमें बारिश को रोक देता है। और एक और हदीस में आता है, जिस कौम में सूदखोरी आम हो जाए वहां मौत की कसरत हो जाती है। जो नाप तोल में कमी करते हैं अल्लाह उनका रिस्क कम कर देते हैं। इसका क्या मतलब है कि क्या चीजें पैदा नहीं होंगी, रिस्क कम हो गया? नहीं, पैदा तो होंगी, लेकिन क्या होगा कि वो चीजें उनके लिए अवेलेबल नहीं होंगी, शॉर्टेज हो जाएगी, या उनकी कंट्री में उसका इंपोर्ट नहीं हो रहा होगा, या आपको ऐसी बीमारियां हो जाएंगी जिसकी वजह से आप उन चीजों को खा नहीं पाएंगे। जैसे शुगर वाले लोग बहुत सारी चीजें नहीं खा सकते, बीपी वाले लोग बहुत चीजें नहीं खा सकते, हार्ट पेशेंट्स बहुत सारी चीजें नहीं खा सकते। तो क्या होता है, आपके सामने चीजें हैं लेकिन आपको उन चीजों से अल्लाह ने रोक दिया, आप वो चीजें नहीं खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हदीस आई थी, जिस कौम में सूदखोरी आम हो जाती है वो मौत की कसरत हो जाती है। और ये चीजें तो अभी हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि लोग इंटरेस्ट पे बड़े बड़े घर ले लेते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, उसके बाद इतने टेंस्ड हो जाते हैं कि फिर क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उतना पैसा वो जो है दे नहीं पाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और डिप्रेशन में आने के बाद फिर वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। और आजकल ऐसी चीजें जो है ना वो आम हो गई हैं सोसाइटी में। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें तो आप लोगों को पता चलेगा कि लोग किस तरीके से इन चीजों के अंदर फंसते जा रहे हैं। यौमा यकूनुन नासु, जिस दिन खड़े होंगे लोग, लिरब्बिल आलमीन, तमाम जहान के रब के सामने। यानी उस दिन क्या होगा कि लोग नंगे पैर, नंगे और बिना खतना के, बड़ी मुश्किलों से, बड़े सख्त दिन, बड़े ही खौफनाक दिन, उस दिन जो है
सारे गुनाहगार लोग और सारे नेक लोग अल्लाह के सामने इकट्ठे कर दिए जाएंगे। अब जो गुनाहगार लोग होंगे वो अल्लाह के हुक्म से उनके साथ क्या होगा, उनके साथ बड़ा सख्ती का मामला होगा, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें उस दिन अल्लाह का हुक्म ऐसा होगा कि लोग जो हैं उनकी सेंसेस काम करना बंद कर जाएंगी, उनकी ताकतें खत्म हो जाएंगी और वो उस दिन की सख्ती को बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। इमाम मालिक से रिवायत है, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो दिन होगा जिस दिन पूरी तमाम जो जहान के लोग हैं वो रब के सामने खड़े हुए होंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि वो लोग अपने पसीने से अब उनके कान तक उनका पसीना नहीं आ जाएगा। यानी इतनी शिद्दत होगी गर्मी की, इतना डर होगा उस दिन खौफ का कि इंसान पसीने से लथपथ हो जाएगा। और पसीना कहाँ तक आ जाएगा, उनके ईयर्स तक आ जाएगा, उनके कानों तक आ जाएगा। एक और हदीस में आता है, ये भी इमाम अहमद की है, अल मिकदाद से रिवायत है इसकी, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि क़यामत के दिन सूरज इतना करीब आ जाएगा लोगों को कि जैसे 1 मील या 2 मील दूर ही हो। फिर सूरज उनको झलाने लगेगा जब तक कि वो अपने पसीने में भर नहीं जाएंगे और हर किसी को पसीना उसके आमाल के हिसाब से आएगा। किसी को उसमें पसीना उसकी एड़ी तक आएगा, किसी को पसीना उसके 2 घुटनों तक आएगा, किसी को पसीना उसकी कमर तक आएगा और किसी को पसीना उसकी गर्दन तक आएगा, यानी ईयर्स के पास तक आ जाएगा। तो ये हमारे आमाल होंगे, जो जिसके जितने आमाल होंगे वो उसी हिसाब से अपने पसीने में डूब जाएगा। अबू दाऊद की में एक और हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो है अल्लाह से पनाह मांगते थे उस दिन की सख्तियों से, क़यामत के दिन की सख्तियों से पनाह मांगते थे। हमें भी हमेशा क़यामत के दिनों की सख्तियों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें उस दिन की सख्ती से बचाएं। अच्छा, उस दिन जो है लोग, इब्न मसूद कहते हैं कि ऐसे होगा जैसे 40 साल तक सर ऊपर करके आसमान की तरफ खड़े हैं। कैसे होगा, जैसे 40 साल तक, यानी गर्दन ऊपर के ऊपर आसमान को देख रही है 40 साल। इमेजिन करें, हम 4 मिनट भी कंटिन्यूअस नहीं देख सकते हैं ऊपर, गर्दन जो है दर्द करने लग जाती है। कोई किसी से बात नहीं करेगा, जो नेक होंगे और जो बद होंगे वो पसीने की लगाम उनको बांध दी जाएगी, यानी नेक जो होंगे उनको बहुत कम पसीना आएगा, जो बद होंगे उनको बहुत ज्यादा पसीना आएगा। फिर एक और जगह आता है, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये ऐसे होगा जैसे 1 साल तक वो खड़े हैं। यानी इब्न मसूद ने कहा 40 दिन और इब्न उमर ने कहा 1 साल। 1 साल इज अ प्रिटी लॉन्ग पीरियड, इट्स नॉट अ शॉर्ट पीरियड। आप कभी इसको आजमाइएगा, बाहर जाके खड़े हो जाइएगा और आसमान की तरफ देखिएगा और देखिएगा मैक्सिमम कितनी देर तक आप कंटिन्यूअस देख सकते हैं। 40 घंटे देख सकते हैं, 40 हफ्ते देख सकते हैं, कितनी देर तक आप देख सकते हैं। अपने आप को खुद जज कीजिए कि कितनी देर तक आप ऊपर करके खड़े हो सकते हैं। सुनन अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा में एक हदीस है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी रात की नमाज शुरू करते थे तो उसमें अल्लाह की अजमत 10 बार बयान करते थे, अल्लाह की तारीफ 10 बार बयान करते थे, अल्लाह की तस्बीह 10 बार बयान करते थे और अल्लाह से मग़फ़िरत 10 बार मांगते थे और फिर कहते थे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वहदिनी वरज़ुक़नी वआफ़ीनी, ओ अल्लाह फॉरगिव मी, गाइड मी, प्रोवाइड फॉर मी एंड प्रोटेक्ट फॉर मी। ओ अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी रहनुमाई कर, मुझे रिज़्क़ अता फरमा और मुझे बचा ले, मुझे प्रोटेक्ट कर। तो ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते थे और खड़े होके क़यामत के दिन की सख्तियों से भी अल्लाह से पनाह मांगते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दिन की सख्ती से बचा लीजिएगा। आया नंबर 7, कल्ला
हरगिज नहीं, इन्ना किताब अल फुज्जारी, बेशक किताब बदकारों की यानी आमाल नामा, लफी सिज्जीन, यकीनन सिज्जीन में है। फुज्जार क्या होता है? फुज्जार कोई बताएगा फुज्जार क्या होता है? किसी को याद है? हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। बदकार लोग, फुज्जारा लफी जहीम। ओके, और कोई? ठीक है, बदकार तो है ही है। और कुछ? किसी और को कुछ और याद है? फुज्जार कौन होते हैं? और कोई नहीं बता रहा है? नो वन? ओके, चलें। फुज्जार वो होते हैं जो बेखौफ होकर खूब खूब काम करते हैं, यानी उनको पता होता है कि ये चीज गलत है, ये हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एकदम निडर होके, एकदम बस बेखौफ होके करते जाते हैं खराब काम, करते जाते हैं खराब काम। सिज्जीन क्या है? सिज्जीन कुछ कहते हैं सिजनुन से, सिजनुन होता है कारागार, यानी जेल की तरह एक तंग जगह है। कुछ कहते हैं कि ये जहन्नुम में एक जगह है जहाँ काफिरों और मुशरिकों और जालिमों की रूहें हैं और उनके आमाल नामे जमा और महफूज हैं, इसलिए आगे इसके बारे में कहा गया है कि वो लिखी हुई किताब है। वमा अदराक मा सिज्जीन, और क्या बताएं तुझे क्या जगह है ये सिज्जीन? किताब मरकूम, लिखी हुई किताब है। ये जो किताब है ये क्या है? लिखी हुई। अच्छा, वमा अदराक मा सिज्जीन, ये बहुत बड़ा मामला है, ये हमेशगी की जेल है और यहाँ पे बड़ा सख्त दर्दनाक अजाब मिलता है। और ये कहाँ पे है? जमीन के सबसे निचले हिस्से में, यानी 7वीं जमीन के नीचे। और बड़ी लंबी हदीस में जो अलबर्रा बिन आजिब से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मुशरिकों की रूहों के साथ क्या करेगा? वो जो उनकी किताब होगी सिज्जीन, वो कहाँ होगी? वो जमीन के 7वें हिस्से में होगी, नीचे नीचे नीचे, यानी 1 2 3 4 5 6 7, सबसे नीचे। और ये जगह किसकी होगी? ये डेस्टिनेशन किसका होगा? ये सबसे खराब लोगों का डेस्टिनेशन होगा। जहन्नुम में जो लोग जाएंगे, जो सबसे लोएस्ट लेवल पे होंगे, जो सबसे लो लोग होंगे, वो इस जगह पे जाएंगे। क्योंकि एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति, देन वी रिड्यूस्ड हिम टू द लोएस्ट ऑफ द लो, सबसे नीचे। Save those who believe and do righteous deeds, सिवाय उनके जो नेक अमल करते हैं और जो ईमान ले आए, उनके सिवा जितने भी मुशरिक हैं, जितने भी डिसबिलीवर्स हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके साथ यही मामला करेंगे। और ये जो किताब मरकूम है, ये क्या है? ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे उन लोगों की जो सिज्जीन में है, उनका जो डेस्टिनेशन है, वहां के बारे में बताया जा रहा है कि ये छपी हुई, खुदी हुई, लिखी हुई और कंप्लीट बुक है। कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं है जो आप ऐड कर सकते हो या उसमें से आप डिलीट कर सकते हो, यानी इट्स अ कंप्लीट बुक। ये रिकॉर्ड्स न जलेंगे न कभी गुम होंगे, वो वहां एकदम महफूज है, सील्ड बुक है। आप देखिए दुनिया में रिकॉर्ड्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप जो जैसे जेल में रिकॉर्ड होते हैं, सबकी फाइल्स होती हैं। अब जेल में आग ही लग गई, अर्थक्वेक ही आ गया, क्या हुआ? सारी फाइल्स खत्म, ठीक है, आग लग गई, सब जल गई। अच्छा चलिए, पेपर पे नहीं है, कंप्यूटराइज्ड है, मोबाइल में है, सर्वर में सेव है। सर्वर ही क्रैश डाउन हो जाए तो क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, सर्वर ही खराब हो गया, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो वहां पे अल्लाह के यहाँ किताबें होंगी, वो बहुत महफूज होंगी, सील्ड होंगी, उनकी कभी ना चोरी होगी, ना कभी जलेंगी, ना कभी खराब होंगी।
ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं होगा। वैलुन, हलाकत है, यौमइज़िन, उस दिन, लिलमुकज़्ज़िबीन, झुटलाने वालों के लिए। यानी जो यकीन नहीं करेंगे उनके साथ ऐसा होगा। और ये जो मामला है वो ऐसा क्यों होगा ये हम आगे वाली आयत में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक हदीस आती है कि अफसोस उस पर जो बोले और झूठ गए सिर्फ इसलिए कि वो लोगों को हंसा सके, तो हलाक है वो, या अफसोस है उस पर, अफसोस है उस पर। यानी हम जो बोलते हैं ना, अक्सर कहते हैं अरे क्या हुआ, थोड़ी सी तो बात थी, एटलीस्ट वो हंस दी। लेकिन वो जो थोड़ी सी बात थी उसकी अल्लाह के यहाँ पूछ हो जाएगी। अल्लाह कहेंगे कि तुमने थोड़ा सा झूठ क्यों घड़ा, झूठ तो झूठ था, चाहे तुमने किसी को हंसाने के लिए ही क्यों नहीं उसको बोला। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये इंसान को खत्म और तबाह कर देंगी। इसलिए किसी को मजाक में भी, हंसाने के लिए भी झूठ ना बोले, क्योंकि वो थोड़ी सी देर का मजाक आपको भारी पड़ सकता है। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना, वो जो झुटलाते हैं बियौमिद्दीन, बदले के दिन को। अब ये जो सारी चीजें हैं ये सब इसलिए होंगी क्योंकि वो बदले के दिन को झुटलाते हैं। और क्या कहते हैं, अक्सर आप किसी को भी अगर बोलिए तो कहते खाली डराती रहती है, खाली डराती रहती है। अरे बड़ी दूर का मामला है, जब होगा तब देखा जाएगा, ये जवाब होता है लोगों का। तो वो भी क्या कहते थे, वो कहते थे बड़ी दूर का मामला है, जब होगा तब देखा जाएगा। वमा युकज़्ज़िबु बिही, और नहीं उससे झुटलाता, इल्ला कुल्लु, मगर हर, मुअतदिन असीम, हद से बढ़ने वाला, सख्त गुनाहगार। ये सारे काम कौन करता है, जो हद से गुजर जाता है। अच्छा, मुअतदिन कौन होता है, हद से बढ़ने वाला, दूसरे का हक मारने वाला। और असीम क्या होता है, गुनहगार। यानी वो अपने मामलात में ममनू चीजें कर लेता है, हद से तजावुज कर लेता है। जब भी उसे कोई मुबाह चीज चाहिए होती है तो वो कुछ नहीं देखता कि ये हलाल है कि हराम है, बस उसे लगता है मुझे ये चीज चाहिए, मैं उसको किसी भी तरीके से हासिल करूं। अक्सर आपने देखा होगा जिन लोगों को एक किसी ओहदे का या बहुत पैसों का लालच होता है, तो वो कुछ नहीं देखते कि ये ओहदा हमें कैसे मिल रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो क्या हराम तरीका है या हलाल तरीका है। दे आर लीस्ट फॉर, वो सारे हराम काम कर लेते हैं वो चीज पाने के लिए। तो ये वही शख्स है, इसको कहते हैं मुअतदिन, हद से बढ़ने वाला, हद से तजावुज करने वाला। ये गुनाहगार है अपने मामलात में। क्यों? क्योंकि ये जब बोलता है तो झूठ बोलता है। जब आप किसी को देखें कि वो झूठ बोल रहा है तो समझ लें वो कैसा शख्स है। वो वादा करता है तो वादा तोड़ देता है, और जब वो झगड़े पे आता है तो बहुत बुरी बुरी गालियां देता है और बड़ा खराब मामला करता है। यानी लगता ही नहीं कि ये वही शख्स है, ये वही पढ़ा लिखा शख्स है। यानी एकदम कहते हैं ना पटरी से उतर जाता है, वैसे वाले मामला को करने लग जाता है, बहुत खराब मामला। इज़ा तुतला, जब पढ़ी जाती है, अलैहि, उस पर, आयातुना, हमारी आयात, क़ौला, वो कहता है, असातीरुल अव्वलीन, ये तो कहानियां पहलों की। जब उसको कोई बात बताई जाती है, अल्लाह का कलाम सुनता है, रसूल को झुटलाता है और बुरे बुरे ख्याल अपने दिमाग में डालता है, और जब उसको बिल्कुल सारे पुख्ता सबूत उसके सामने दिखा दिए जाते हैं तो क्या कहता है, अरे ये तो कहानी है, पुराने जमाने की कहानी हमने बड़ी सुनी। कल्ला बल, हरगिज नहीं, बल्कि, सकता यहाँ पे है, सकता का मतलब स्टॉप हो जाओ, गौर फिक्र करो, सोचो। राना अला कुलूबिहिम, चढ़ गया है उनके दिलों पर जंग, मा कानू यक्सिबून, जो थे वो उसके, वो कमाई करते। यानी ऐसे जो लोग हैं उनके दिलों में क्या हो गया, जंग चढ़ गया। यहाँ क्या मतलब है कि उनके पास कोई अच्छी रीजनिंग ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है कि वो जजा और सजा को हकीकत ना माने।
کہ یہ حقیقی طور پہ ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انریل ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن ان کے دل جو ہے نا وہ ایسا کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ان پہ زنگ لگ گیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ان کو جتنے بھی ریزنز دے دیے جائیں, جتنی بھی گواہیاں ان کے سامنے پیش کر دی جائیں, وہ سب ان کو انریزنیبل لگتی ہیں. اس کی ایکسپلینیشن ایسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل میں لگ جاتا ہے, پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ کالا دھبا وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے, واشڈ آف ہو جاتا ہے, مٹ جاتا ہے. پھر وہ گناہ کرتا ہے لیکن پھر مغفرت نہیں مانگتا تو وہ کالا دھبا بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. تو جن کا دل کالا ہو جاتا ہے پھر ان کے دلوں پہ اللہ کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ دین والے لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے, دین کی محفلیں اٹینڈ کرنی چاہیے. نہیں تو کیا ہوگا, ہم صرف دنیا والے لوگوں میں رہیں گے, دن بھر صرف سوٹ کی, جیولری کی, کس نے کیا خریدا, یہی سب باتیں کریں گے. تو ہمارا دل کیا ہوگا, ہمارا دل اسی میں لگ جائے گا. کون سی مووی نئی آئی ہے, کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے, آج کل کیا لیٹسٹ فیشن ہے, کون سی کار ان ہے, کون سی برانڈ ان ہے, ہم دن اور رات صرف اسی کی سرچ میں لگے رہیں گے. لیکن جب ہم دین والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ ہمیں یہ بھی یاد دلائیں گے ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ کہ دیکھو آخرت کی بھی فکر کر لو, نماز ٹائم سے پڑھ لو, آج کا قرآن پڑھا, قرآن پڑھ لو, آج کے اذکار پڑھے, اذکار پڑھ لو. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ یہ بھی ہمیں یاد کرائیں گے. ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے اس میں بھی وہ بولیں گے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھا دو, اپنے بچوں کو یہاں ایڈمیشن کرا دو. چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن اس سے آپ کی آخرت سنور سکتی ہے. کلا انہم, ہرگز نہیں, بے شک وہ, اور ربہم, اپنے رب سے, یومئذ, اس دن, لمحجوبون, البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں. اب ایسے لوگ کیا ہیں, کیا ہوگا قیامت کے دن, جو لوگ سجین میں ہوں گے ان کو ایک پردہ کر دیا جائے گا کہ وہ جو ہیں اپنے رب کو دیکھ نہیں پائیں گے قیامت کے دن. امام ابو عبداللہ الشافعی کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کا پروف ہے کہ ایمان والے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دن دیکھ پائیں گے. یعنی جب ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان سے قیامت کے دن حجاب کر دیا جائے گا, یعنی جو خراب لوگ ہوں گے ان کو ان کے اور رب کے درمیان اس دن ایک پردہ کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائیں گے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان والے لوگ اس دن انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے. ثم انہم, پھر بے شک وہ, لصال الجحیم, البتہ جھونکے جانے والے ہیں جہنم میں. ثم یقال, پھر کہا جائے گا, ھذا الذی, یہ ہے وہ چیز, کنتم بہ تکذبون, جس سے تھے تم جھٹلایا کرتے. یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے, تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا, لیکن تم کیا ہو, اس بات کو جھٹلاتے تھے. اور کیوں جھٹلاتے تھے؟ کیونکہ تم تو جہنم کے لوگ ہو. تو ان کو بیسیکلی یہاں پہ ایک ڈانٹ پڑ رہی ہے, ان کو ریبیوک کیا جا رہا ہے, ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے, ان کو ہیوملیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہو نا, تم لوگ بڑے ہی خراب لوگ ہو,